भी मैंने किया अपनी अर्जी से ही किया, परंतु मुझे आज तुम्हारी और तुम्हारी संपत्ति की भी आवश्यकता है। भाई साहब, ऐसी कौन सी कठिन समस्या उपस्थित है जिसके कारण आपका मन इस प्रकार व्याकुल है? नू करती माँ की मेरे भाई, आपको ज्ञात होगा तब भी रामचंद्र वानरराज सुग्रीव की अपार सेना लेकर लंका की तरफ बढ़ गया है। हमारे बड़े बड़े शूरवीर काल प्राप्त से वीर गति को प्राप्त हो गए हैं। हमारे अधीन शासन हमारे विरुद्ध हो गए हैं और खुल्ला विद्रोह पर उतर आए हैं। यहाँ तक कि विभीषण भी यहाँ से चला गया है और उनको अपने बच्चों से मिल गया है। अब जाओ और युद्ध की बात अपने हाथ में लो। हमारा यही आदेश है। भाई साहब, आज आप मुझसे विचार विमर्श करने आए हैं, किंतु उस समय नहीं पूछा जब सीता को छुड़ाकर आए थे। अब रोकते क्यों हो? है भाई साहब, अब रोकते क्यों हो? भुगतो अपने किए की सजा और देखो इस बाजी का मजा। है भाई साहब की बात करते है, भाई साहब की बात करते फिर रोकता है क्या? आगे आगे देख, भोगता है क्या? भाई साहब, आप अभी से दिल छोड़ने लगे हो और उतनी जल्दी घुटने ढीले छोड़ने लगे हो। मत देना, इन्हें 1 मिनट मुझे नहीं पता था कि मेरे भाई इस तरह का भाग निकलेंगे। मैं तो विभीषण को हिंदू यहाँ पर तो सारा आवा ही देखना पड़ा है। ठीक है, इस बहाने मेरे भाइयों की परीक्षा हो गई और मुझे भी शिक्षा मिल गई। ऐसे भी होगी, मैं बनाऊंगा, परंतु छोड़ के कभी तेरे हाथ नहीं आऊंगा। मुझे लगता है कि रावण का युद्ध में जीत पाना बहुत मुश्किल है, तो तुम्हारा गलत ख्याल है। तुम जाओ और अपने 6 महीने की नींद सो जाओ। रावण अकेला ही काफी है। भाई साहब, आप इस तरह निराश होकर न जाइए। भला मैंने आपसे ऐसा कब कहा कि आप में युद्ध करने की शक्ति नहीं, अथवा मैं आपका सहायक नहीं? भाई साहब, मेरे कहने का तो यह अभिप्राय था, यह कार्य आपकी जान के लायक नहीं। खैर, किंतु भला हो पाओ, अंत एक दिन मरना है, फिर लड़ाई से क्या डरना है? भाई साहब, कोकण तन मन से आपके साथ है, किंतु भाई साहब, किंतु जय प्राजय केवल परमेश्वर के हाथ है। ठीक है भाई साहब, आप मुझे क्या दीजिए, मैं इनके लिए चलता हूँ। मेरे भाई ऐसी विपत्ति में तूने मेरी तीर बनाई। ठीक है, अब तुम युद्ध में जाओ और विजय